हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। टॉपिक ये है कि आप अभी तक, पिछले जन्म से अभी तक आप अपने कितने कर्म काट चुके हो। ठीक है, इस चीज पर हम रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या निकल के आता है। हरिहरा क्या गाइड करते हैं। प्लीज हरिहरा आज मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए कि वो पास्ट लाइफ से अभी तक अपने कितने कर्म काट चुके हैं, ताकि उनकी डेस्टिनी अनलॉक हो सके। मतलब कितना और रह गया है, कितना काट चुके हैं, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। हम्म ओके। हम्म प्लीज हरिहरा गाइड मी। मून क्यों है यहाँ पे? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, सिक्स ऑफ कप्स क्यों है? क्वीन ऑफ वंस। फोर ऑफ शॉर्ट्स क्यों है? थ्री ऑफ कप्स। एस ऑफ शॉर्ट्स क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके,
हाई प्रीस्टेस, लवर्स, 7 of cups, high priestess, beautiful, 5 of pentacles, death and rebirth, judgment, wow, bottom से we have judgment. आप अपने पास्ट लाइफ से कितने कर्म काट चुके हो, ठीक है ना। देखो मुझे जो नजर आ रहा है ना यहाँ पे, कुछ चीजें मैं बताऊंगी, अगर ये चीज आपके अंदर अभी भी चेंज नहीं हुई है तो आप उन्हीं में कर्मा फेस कर रहे हो। अगर ये चीजें भी आपके अंदर बदल गई हैं तो आप काफी कुछ काट चुके हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर ये एनर्जी से आप बाहर आ चुके हो, इट मीन्स कि आप अपना कर्मा काट चुके हो। और अगर आप इन एनर्जीज में आज भी इन एनर्जीज के ट्रैप में हो या इन चीजों में फंसे हुए हो तो अभी भी आप अपना कर्मा भोग रहे हो, यानी कि आप अपने कर्म काट रहे हो। यही कारण है जो आप अपने कर्मा से रिलीज नहीं हो पा रहे हो, अपने कर्मा अकाउंट्स बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं अब तरीके बताती हूँ क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पर एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। देखो ऐसा है कि आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा वर्दी हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वर्दी हैं और कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उनके पास वो विल पावर भी है, उनके पास गट्स भी है और सब कुछ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। अगर आपको, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और आप अपने लाइफ के अंदर चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी खुशियों का ध्यान खुद रख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जितने भी अपनी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है, और आप अपनी सारी चीज़ों को खुद से पूरा कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ में फ्री हो चुके हैं। मतलब ये कर्म आप काट चुके हैं। अगर आज भी आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, लोगों पे को डिपेंडेंट हैं, ठीक है, लोगों पर आश्रित हैं, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने कहीं घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए अगर आज अभी आप दूसरों पर डिपेंड है, यानी कि आप उसमें अभी कर्मा फेस कर रहे हैं, आप उस कार्मिक अकाउंट को अभी बैलेंस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इस चीज पर अभी तक आप हीलिंग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी सक्षम हैं हर काम को करने के लिए, अपनी हर खुशी को पूरा करने के लिए सारे के सारे सक्षम हैं, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस चीज को वो हील नहीं कर पाए, इस कर्मा में वो आज भी ट्रैप है, आज भी वो उस एनर्जी में है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। और नहीं निकल पा रहे हैं इसका कारण है कि कहीं ना कहीं आज भी वो अपने आप को लायक नहीं मान रहे, आज भी वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरों से चाह रहे हैं कि दूसरे उनकी लाइफ के अंदर सारी चीजें लाकर उनको दें, ठीक है। और यही कारण है कि उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही एनर्जी है इमोशनल, द मून की एनर्जी है, इसमें नाइट ऑफ कप्स की। आज भी वो प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, लोगों के साथ अपनी चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों के साथ उनकी चीज़ें सेटल हो जाएं और उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, ठीक है। आज भी वो अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे, वर्दी उनका लेसन है, वर्थ उनका लेसन है, जो हो सकता है उन्हें पास्ट लाइफ में भी नसीब ना हुई हो, तो वो सोल लेसन लेकर आई है। तो उसको उतना काम अपने ऊपर करना होगा कि वो अपने आप में वर्दी महसूस कर सके, अपनी सारी चीज़ों को वो खुद पूरा कर सके। लेकिन जब तक आप ही चॉइस नहीं बनाओगे कि मुझे वर्थ चाहिए, जब तक आप ही नहीं चॉइस बनाओगे कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को खुद से पूरा करना है, अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना है, कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में पार्टनर चाहती हूँ, सब चाहती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसी चॉइस बनाई यूनिवर्स के सामने तो आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ये ख्वाहिश बनाते ही नहीं हो, आप दूसरों में फंसे हुए हो, दूसरों की एनर्जीज में फंसे हो, तो आज भी आप कार्मिक एनर्जी में हो और ट्रैप हो और ये कर्मा आपका रिलीज नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये आपकी सोल का सबसे बड़ा लेसन है। तो जब तक आप नहीं सीखेंगे और ये चीज़ आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप रहने वाले हैं, ठीक है। आपको बार बार उसी चीज़ पर लेसन मिलेंगे, बार बार आपकी वर्थ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, बार बार आपकी वर्थ को लेकर आपको ट्रिगर्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को हील नहीं कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स और मून की। आज भी प्रपोजल का वेट बाहर से है, आज भी आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी अगर ख़त्म नहीं हुई है तो आप बहुत बड़े कार्मिक एनर्जी में अभी भी ट्रैप हो। देखो कार्मिक एनर्जी में ट्रैप होने का मतलब है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आएगा जो बार बार आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप वर्थलेस हैं, या फिर आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि आप इमोशनल फूल हैं,
ठीक है, आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए लोग आपका फायदा उठाते हैं, आपको धोखा देते हैं। और ये कार्मिक एनर्जी से आपको कोई मतलब ये जो लेसन है वो कोई एक बंदा नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। ये लेसन आप तब तक सीखेंगे जब तक कि आप उसको अपने अंदर ठीक नहीं कर लेते। आप सोचें कि आप एक्स के पास गए थे, एक्स ने धोखा दिया, आप नेक्स्ट के पास जाइए, वो भी सेम ही आपको चीज सिखाएगा। आप तीसरे के पास जाइए, वो भी आपको वही ट्रेनिंग देगा, क्योंकि वो लेसन, वो कार्मिक अकाउंट आपका है, वो कार्मिक लेसन आपका है। तो जब तक आप उसे सीख नहीं लेंगे, जब तक आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे कि आपको आपके लिए क्या वर्थ इट है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं क्या बोलने की कोशिश करूंगी। कोई कर्मा ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 साल झेलना था, अब 2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो गया। कर्मा या फिर कार्मिक लेसन आपकी जिंदगी में तब तक चलेंगे जब तक कि आप सीख नहीं जाते। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि रिपीटेड वे में एक ही साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती है और बार बार एक ही चीज पर आपको ट्रिगर मिलता है। उसका कारण ये है कि ये चीज आप सीख ही नहीं रहे हो। अब वो कार्मिक ट्रिगर आपको फैमिली भी दे सकती है, पार्टनर भी दे सकता है, एक्स, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्टी कितनी भी दे सकती हैं। तो ये यहाँ पर ये मैसेज है। तो अगर ये चीजें आपके अंदर ठीक हो गई हैं तो आप इस कार्मिक ट्रैप से बाहर हैं। अगर नहीं हुई हैं, अभी भी आपके अंदर ये चीजें हैं, बनी हुई हैं, तो अभी भी आप कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी आप अपने कर्मा को रिलीज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में लेसन लर्न नहीं किया। बेसिकली कर्मा मतलब क्या, कर्मा मतलब क्या, आपका लेसन। और आप तब तक चोट खाते हैं जब तक कि आप लेसन नहीं लर्न करें, तो उसी को आप बोलते हैं कि यार हम अपने कर्म भुगत रहे। कर्म नहीं भुगत रहे, बेसिकली लेसन लर्न नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि जिस दिन लर्न कर लेंगे उसी दिन वो सिचुएशन बनना बंद हो जाएगी लाइफ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए है, ठीक है, तो लाइफ में कोई भी चीज आप को अगर लाइफ के अंदर चाहिए है तो उसको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए आपकी आपकी जो एनर्जी है ना वो पावरफुल होनी चाहिए, जो आप सभी लोगों को मालूम है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया, जैसे मान लीजिए आप चीजें तो पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो तरीका है ना वो अपने से हटकर है। जैसे आप चीजें चाहते हो, लेकिन बस आप चाहते हो इसीलिए क्योंकि आपको लगता है कि बस आपको मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ के अंदर। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपका पोटेंशियल हाई है तो छोटी चीजें आपको मिल नहीं सकती, यानी कि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं जो इस एनर्जी में रहते हैं कि बस कुछ हो जाए यार, कोई नहीं समझ रहा है मुझे, मतलब मेरे को लोग नहीं समझते, मेरे को फ्रेंड्स नहीं समझते, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक एनर्जी लेके चलते हैं कि वो सब सब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लायक नहीं है वो। ये वाली जो एनर्जी आपके अंदर, ये भी बार बार कार्मिक सिचुएशन को इनवाइट कर रही है आपकी लाइफ में। इससे भी आप कहीं ना कहीं अपने जो भी आपका कर्मा उससे रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कार्मिक अकाउंटों से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी आपका एक बड़ा कार्मिक लेसन है जिसे आप सीख ही नहीं रहे हो। कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहती है कि मेरे अंदर खुद पावर है, तो मैं अगर किसी चीज को चाहती हूँ तो मैं ये बोलूंगी कि मैं ये चीज को चाहती हूँ क्योंकि मैं डिजर्विंग हूँ और ये चीज मुझे मिलकर रहेगी। और इस पर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, बंदे को खुद पर होता है, आप दूसरे पर कॉन्फिडेंस लगाते हो अपना। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 4 ऑफ शॉर्ट्स। आज भी आपको लोगों की बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, ठीक है, लोगों की वजह से आप हर्ट हो। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी खुद की जिंदगी में कोई दुख नहीं है, दूसरों की वजह से ये दुखी है। दूसरों ने इनको रिस्पेक्ट नहीं किया इसलिए दुखी है, दूसरों ने इनको प्यार नहीं दिया इसलिए दुखी है, दूसरों ने इनको समझा नहीं इसीलिए दुखी है, ठीक है। और ये सारी चीजें इनके अंदर इसीलिए चल रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज की मांग बाहर से है, ठीक है। ये आपकी कार्मिक लेसन है, बेसिकली कर्मा और कुछ नहीं, आपके कार्मिक लेसन हैं। और ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलता है ना, तो यही सारी चीजें यूनिवर्स आपके अंदर चेंज करता है। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर चेंज हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आप अपने कर्मा को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि यही सारे ब्लॉकेजेस हैं जो आपके चक्रा में बने हुए हैं। जब चक्र ब्लॉक होते हैं तो इंसान डरता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्रिएटिव नहीं होता है, ठीक है। हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो लोगों से चिढ़ता है, माफ करना नहीं जानता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चक्रा हील होते ही या फिर इनर वर्क करते ही आपके अंदर की ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी है वो बाहर फेंकने लगता है यूनिवर्स, और आपको पॉजिटिव बनाता है, आपको वर्थ देता है, आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करवाता है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। उसी से आपका कर्मा रिलीज होता है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आप देख पा रहे हो, आप बहुत कुछ रिलीज कर चुके हो, अगर ये फिर भी अभी आपके अंदर नहीं है, अभी भी आपके अंदर ये इश्यूज बने हुए हैं, तो आप अभी भी अपना कर्म भोग रहे हो, ठीक है। तब तक भोगोगे जब तक कि आप इन सारी चीजों को अपने अंदर से उखाड़ के बाहर नहीं फेंक देते। बिल्कुल सीधी बात है। बोलना, ठीक है, बोलना, बात करना,
आपको कहाँ और कब बोलना है, ये अभी भी शायद आपके अंदर नहीं आया है। यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज भी आप बोलने के बाद अपना नुकसान करते हो। मान लीजिए आपने किसी को कर्ज कर दिया या किसी को कुछ कह दिया, ठीक है, उससे आपकी भी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो बोलकर आप चीज़ों को खराब करते हो, कई बार नहीं, बहुत बार आपने बोलकर चीज़ों को खराब किया है। तो ये भी आपका बड़ा लेसन है कि बोलने पर थोड़ा-सा कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन है जो आज तक आप सीख नहीं पाए, और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बार-बार कार्मिक सिचुएशंस को इनवाइट करते हो, बार-बार कार्मिक ट्रिगर्स को इनवाइट करते हो। लोग आपको आकर ट्रिगर करते हैं और ज़बरदस्त गंदा बोलते हो। एस ऑफ शॉर्ट्स कम्युनिकेशन की बात करें, आज भी आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर आप करना सीख गए हो, अब आप वही बोलते हो जो आप बोलना चाहते हो, कोई आपको ट्रिगर करता है फिर भी आपके मुंह से बहुत सही शब्द निकलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले गलत बोलते थे लेकिन अब सही बोलते हो और लोगों से ट्रिगर नहीं होते हो। इट मीन्स आप ये चीज सीख गए हो। जैसे ही आप ये चीज सीख गए हो तो यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलना बंद हो जाएंगे, ये वाला लेसन हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आप रिलीज हो जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कितने लोग हैं ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंदर उतार लिया है, क्योंकि लेसन है आपके। इसके अलावा है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो देखते तो बड़े बड़े सपने हैं कि मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो करूंगा, एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब आपके सपने बड़े हो सकते हैं, आप बहुत कुछ बड़ा पाना चाहते हो, लेकिन आपके सिर्फ वो चीज़ ख्वाबों में है, एक्शन में नहीं है, ठीक है, वो अलाइनमेंट नहीं है आपके अंदर। इस वजह से आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं और काम आपके बन नहीं रहे हैं। ओके, ये भी एक तरीके का कार्मिक लेसन है आपका, क्योंकि बार बार आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो आपको कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचाने की जहां तक आप जाना चाहते हो, ठीक है। और उस चीज के लिए आपको ट्रिगर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आपको वो बनाना तो है यूनिवर्स को, क्योंकि वो आपकी मांग है। आप मांग तो बहुत बड़ी रख रहे हो, लेकिन आप हो अभी उस लायक बिल्कुल भी नहीं, तो आपको लायक तो बनाना पड़ेगा। तो बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है कि लोग आपको आकर चीज़ें रियलाइज करवा कर जाते हैं, ताकि आप अपने आप को बदलें, आप आपको चेंज करें, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो डियर, आप जिद्दी बहुत हो। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि 1% का आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते नहीं हो, और जिद्दी आप इतने हो कि बस मैं यही करूंगा, अब नहीं मैं यहाँ से उठूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरी मर्जी का सब कुछ करना है। अब जिद्दी हो तो एक्शन ओरिएंटेड भी बनो ना। जैसे मान लो अपनी जिद पकड़ ली कि ये डेक मेरा है, ये मुझे यही वाला डेक चाहिए, अब यही वाला डेक चाहिए, तो इसके लिए एक्शन ओरिएंटेड बनो कि इसको उठाने के लिए एक्शन भी तो लो, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो ये सारे कारण है उसके, ठीक है ना। अब इसको आप ये बोलें कि मैं तो कर्म भुगत रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसे बोलें कि अभी तो मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। यूनिवर्स करे समय और कर्म, ये दोनों चीजें अंदर से तो आप ही की आ रही हैं। यही तो ब्लॉकेज है, इन्हीं को तो हील करने की इतने समय से बात हो रही है, और बात हो क्या रही है, यही तो हो रही है, यही तो आप कर्मा काट रहे हो। जिस दिन आप इन चीजों को अपने अंदर उतारते जाएंगे, आपके ब्लॉकेजेस सब हील हो जाएंगे और आप वो पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हो। हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स, इंट्यूशन आपको एक नहीं सुननी अपनी, और आप चाहते हो बहुत खूबसूरत पार्टनर। यूनिवर्स कह रहा है आपके इंट्यूशन ऑलरेडी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। आप कर रहे हो अपनी धुन में काम, अपनी जिद में काम, ठीक है। आपको हम चला रहे ईस्ट तो आप चल रहे हो वेस्ट, ठीक है। ये भी एनर्जी, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ के अंदर चुनौतियों को बार बार इन्वाइट करते हो। आओ चुनौती, आओ 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 मेरी लाइफ के अंदर आओ। क्यों? क्योंकि आप ना जब जो जहां पर करना है वहां से हट जा रहे हो, ठीक है। जब जो जहां पर चीज करनी चाहिए वहां से हटकर कुछ और ही कर रहे हो, अपनी कोई अलग ही दुनिया में आप काम कर रहे हो, या एक इल्यूजनरी दुनिया आपने क्रिएट कर रखी है जहां पर आप और आपकी जिद चल रही है खाली, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं किससे कितना और कहाँ से कैसे रेजोनेट करने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि मतलब आप अपनी तरफ से जिंदगी को अलग तरीके से ही चलाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में हर्डल्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि इंट्यूशंस को सुनना नहीं आता। अगर कंफ्यूजन है लाइफ के अंदर तो इसीलिए है क्योंकि इंट्यूशंस नहीं सुने जा रहे हैं, ठीक है। और इंट्यूशंस ना सुनने की वजह से लाइफ में बार बार स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है, और यही कारण है कि आपको ये डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस मिला है, ठीक है, ताकि आप समझ लें कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। आपको एक बार मौका दिया है यूनिवर्स ने कि आप अपने आप को एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है कि जो दुख है, जो पीड़ा है, वो अपने खुद के निर्णयों का फल है। परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी दुख है या पीड़ा है, वो आपके अपने ही डिसीजंस का परिणाम है, जो डिसीजंस आपने पास्ट में लिए या जो काम आपने किए, ठीक है। और यहाँ से आप अपने डिसीजंस को चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने सारी चीज़ों को देखिए कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, वहीं वहीं से सारी चीज़ें आपकी जहाँ बिगड़ी थी वहीं से बनना स्टार्ट हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से चलते रहेंगे
तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डियर कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, और हम ये देखना चाहते थे कि आप कितना कर्मा ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ठीक हो चुकी हैं? जितनी चीज़ें आपके अंदर ठीक हो चुकी हैं, उतना कर्मा आप रिलीज़ कर चुके हैं, और जितनी चीज़ें आज भी आपके अंदर ठीक नहीं हुई हैं और आज भी आपसे ऐसा लगता है आपको कि ये मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आज भी आपको कार्मिक अकाउंट में फँसाए हुए हैं। एक तरीके से कार्मिक ट्रैप में हो आप, और बार-बार उसी तरीके की सेम सिचुएशन को आप लाइफ़ में इनवाइट कर रहे हो, और बार-बार आप उसी तरीके की सिचुएशन को फेस करके एक तरीके से आप निकल नहीं पा रहे हो, है ना? ये एनर्जी निकल के आ रही। कार्ड्स आपके ठीक आए हैं, इतने बुरे नहीं आए हैं। बस वहीं पर 4-5 लेसन जो मैं अक्सर करके रिपीट करती रहती हूँ कि एक आप इंट्यूशन नहीं सुनते, दूसरा ज़िद्दी बहुत हो, तीसरा जो चीज़ अच्छी होती है उसे ठोकर मारते हो, जो चीज़ बुरी होती है उसे गले लगाते हो, चौथा कि हर चीज़ का दोष दूसरों को देते हो, कम्युनिकेशन में बड़ी परेशानी, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो। इसके अलावा इमोशनली इम्बैलेंस हो और खुद को वर्दी नहीं मानते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आज भी हैं, और आप सोचते हो कि कर्म कोई आपको और भुगतवा रहा है या फिर आपको बाहर से मिल रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जिस दिन आप ये सारी चॉइसेस बनाना शुरू कर देंगे, कर्मा अकाउंट क्लोज़ सारे आपके, और आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा। ओके डियर, ये निकल के आया। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।